लेकिन आई थिंक मुगल आजम इज द मदर ऑफ ऑल फिल्म्स, और माँ का रीमेक नहीं होता। हिंदी सिनेमा जगत की सबसे महंगी, सबसे बड़ी और एक कल्ट क्लासिक मुगल आजम, जिसका लाइफ टाइम कलेक्शन का रिकॉर्ड आज तक कोई भी भारतीय मूल की फिल्म नहीं तोड़ पाई। पूरी फिल्म बनने में 16 साल लगे थे। आखिर ऐसा क्या था कि फिल्म को बनने में इतना टाइम लगा, और क्या सच में डायरेक्टर को अपना घर और अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी थी फिल्म बनाने के लिए? तो बॉलीवुड अनकही आज आपको रूबरू करेगा सदी की सबसे बड़ी कल्ट क्लासिक फिल्म मुगल आजम बनने की पूरी कहानी बता के। मुगल आजम फिल्म के डायरेक्टर के आसिफ 1944 से फिल्म बनाने का प्लान कर रहे थे। सैयद इम्तियाज अली ताज की उर्दू नोवेल अनारकली पे से डायरेक्टर के आसिफ ने मुगल आजम बनाने का सोचा था। चंद्रमोहन एस अकबर, DK सप्रू एस सलीम और अनारकली के रोल के लिए नरगिस जी को कास्ट किया था। लेकिन देश में चल रहे पॉलिटिकल तनाव के चलते फिल्म थोड़ी डिले हो गई, और इसके ऊपर एक बहुत बुरी खबर आई। 1949 में चंद्रमोहन जी का हार्ट अटैक से निधन हो गया, और डायरेक्टर के आसिफ ने पूरे प्रोजेक्ट को ड्रॉप कर दिया। 2 साल बाद 1951 में फिल्म के लिए फिर से कास्टिंग की, जिसमें दिलीप कुमार एस सलीम और मधुबाला एस अनारकली फाइनल किए गए। मुगल आजम जैसी बड़ी फिल्म को 1-2 नहीं लेकिन 5 राइटरों ने मिलकर लिखा था। अमन, कमल अमरोही, के आसिफ, वजाहत मिर्जा और एहसान रिजवी। फिल्म के मेकर्स और डायरेक्टर के आसिफ का विजन इतना बड़ा था कि वो इस फिल्म को बहुत बड़े स्केल पे बनाना चाहते थे, और उस समय की सबसे महंगी फिल्म ये उभर के आई थी। उस समय फिल्म का बजट तकरीबन 1.5 करोड़ था। फिल्म के मुगल कॉस्ट्यूम के लिए दिल्ली से कॉस्ट्यूम डिजाइनर बुलाए गए थे। ज्वेलरी डिजाइन करने के लिए हैदराबाद से कारीगर बुलाए गए थे। फिल्म में पहने गए ताज कोल्हापुर से डिजाइन किए गए थे और बनवाए गए थे। राजस्थान से कारीगर बुलाए गए थे तलवार, बाले और फिल्म के कुछ वॉर सीक्वेंस के हथियार बनाने के लिए। इन सच्चे कलाकारों ने मुगल आजम को तारीख का सच्चा नमूना बनाने के लिए कोई कसर उठाकर नहीं रखी। एक एक लिबास पूरी जांच पड़ताल के बाद तैयार किया गया। अपनी खूबसूरती और बनावट में मुख्तलिफ आराइशी सामान, हजारों जंगी लिबास, ढालें, तलवारें, जेवर और मुजस्समे अकबरी जमाने के सामान से किसी तरह कम लागत और मेहनत में तैयार नहीं हुए। हर चीज आर्ट और दिलकशी का एक खूबसूरत संदेश बनकर आंखों के सामने आई, और लाखों इंसानों ने मुगल आजम के सामान की उस नुमाइश को देखा जो बम्बई की जहांगीर आर्ट गैलरी में सजाई गई थी। उन दिनों एक फिल्म की शूटिंग महज 2 से 4 महीने में पूरी हो जाती थी, लेकिन मुगल आजम मूवी का शूटिंग 500 दिन तक चला था। और ज्यादातर सभी फिल्में 1 या 2 कैमरे से शूट होती थी, लेकिन मुगल आजम के लिए 14 कैमरों का यूज किया गया था। फिल्म का एक गाना है, जब प्यार किया तो डरना क्या। पूरा गाना शूट होने में और बनने में तकरीबन 1 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था, जो अगर आज के हिसाब से गिने तो 40 करोड़ रुपए होते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जब प्यार किया तो डरना था गाना इंडियन हिस्ट्री का सबसे महंगा गाना है, और फिल्म के इसी गाने के कुछ सीन को लैंडमार्क सीन घोषित किया गया था। दरअसल फिल्म के इस एक गाने की वजह से फिल्म का बजट 1.5 करोड़ तक पहुंच गया था। और आपको जान के हैरानी होगी कि जब प्यार किया तो डरना था गाना 105 बार लिखा गया था, तब जाके नौशाद जी ने गाने को अप्रूव किया था। फिल्म की शूटिंग के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया था और पैसा पानी की तरह बहाया गया था। फिल्म को आमेर फोर्ट, डीक पैलेस, शीश महल, मोहन स्टूडियो और आगरा फोर्ट में शूट किया गया था। फिल्म के वॉर सीक्वेंस के लिए 2000 ऊंट और 4000 घोड़ों का इंतजाम किया गया था। डायरेक्टर के आसिफ ने वॉर सीक्वेंस के लिए असली इंडियन आर्मी के सोल्जरों को लिया था। फिल्म के सभी गानों के लिरिक्स को बहुत बारीकी से लिखा गया था और इसमें बहुत टाइम भी लगा था। दरअसल डायरेक्टर के आसिफ फिल्म में तानसेन की आवाज के लिए उस्ताद बड़े गुलाम अली को लेना चाहते थे, लेकिन उस्ताद जी ने मना कर दिया और डायरेक्टर के आसिफ मुंह मांगी रकम देने को तैयार थे। उस्ताद बड़े गुलाम अली ने 25,000 रुपए की मांग की थी, ये सोच के कि डायरेक्टर के आसिफ इतने पैसे नहीं देंगे, लेकिन के आसिफ ने मन बना लिया था और किसी भी कीमत पे वो उस्ताद जी को फिल्म में लेना चाहते थे। फिल्म मुगल आजम में आसिफ साहब फरमाने लगे कि तानसेन का गाना किससे गवाइएगा, तो मैंने कहा इस दौर का, इस जमाने का जो तानसेन है वही गाए तो बेहतर है। कौन है वो? मैंने कहा बड़े गुलाम अली खान साहब, लेकिन वो फिल्मों में गाते नहीं है। तो कहने आप वक्त लीजिए, उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए, मैं चलता हूँ। कहने साहब मैं फिल्मों में तो गाता नहीं हूँ, कोई जलसा हो, संगीत सम्मेलन हो, उसके लिए ले चलिए, मैं गाऊंगा। गाना आप ही गाएंगे, कीमत आपकी, उसमें दूसरा लफ्ज नहीं कहूँगा, मगर गाना आप ही गाएंगे।
अच्छा साहब मैं गाना गाऊंगा, 25,000 लूंगा एक गाने के। उस जमाने में बड़े से बड़ा प्लेबैक सिंगर 500 और 1000 रुपए से ज्यादा कीमत नहीं मिलती। उन्होंने ये रकम मांगी। आसिफ साहब, बस खान साहब, जी आप तो अनमोल हैं, आपकी तो कोई कीमत ही नहीं है। हो गई बात, ये 10,000 रुपए एडवांस रखिए। फिल्म में उस्ताद बड़े गुलाम अली जी ने 2 गाने गाए थे। एक गाना था प्रेम जोगन बनके और दूसरा गाना था शुभ दिन आयो राज दुलारा। दरअसल मुगले आजम फिल्म के लिए 20 गाने लिखे गए थे और शूट भी हुए थे, लेकिन फिल्म की लंबाई इतनी ज्यादा थी कि 12 गाने फिल्म में लिए गए थे। अगर आपने मुगले आजम फिल्म देखी है तो पूरी फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट थी, लेकिन फिल्म का एक गाना जब प्यार किया तो डरना क्या कलर में शूट हुआ था। दरअसल फिल्म के डायरेक्टर के आसिफ ने इंडिया की पहली टेक्निकलर फिल्म झांसी की रानी देखी और वो इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने फिल्म का गाना जब प्यार किया तो डरना क्या टेक्निकलर में शूट किया था। और जब ये गाना पूरा हुआ और के आसिफ ने देखा तो वो इतने इंप्रेस हुए कि वो पूरी फिल्म को टेक्निकलर में शूट करना चाहते थे, लेकिन बहुत सारा पैसा लग चुका था और टाइम भी नहीं था। इसकी वजह से फिल्म का एक गाना टेक्निकल में शूट हुआ था। इसमें से आप समझ सकते हैं कि डायरेक्टर के आसिफ फिल्म को कितने बड़े स्केल पे बनाना चाहते थे। आखिरकार 5 अगस्त 1960 को 16 साल के लंबे इंतजार के बाद फिल्म रिलीज हुई। मुंबई के प्रसिद्ध मराठा मंदिर थिएटर के लिए एक बड़ा सा पोस्टर बनवाया गया था जिसे जी कांबले जी ने पेंट किया था। डायरेक्टर के आसिफ फिल्म के लिए इतने बड़े बड़े पोस्टर पेंट करवाना चाहते थे कि वो पूरे भारत से विंसर और न्यूटन पेंट का पूरा स्टॉक 6 लाख रुपए में खरीदने को तैयार थे, ताकि जी कांबले जी फिल्म के बड़े बड़े पोस्टर पेंट कर पाए। जब फिल्म की टिकट बुकिंग शुरू हुई तो मुंबई के मराठा थिएटर के बाद लोगों की भीड़ बेकाबू हो गई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि लोग दिन रात थिएटर के बाहर लाइन में खड़े रहते थे फिल्म की टिकट लेने के लिए। आजम के टिकटों के लिए समंदर की मौजों की तरह लोग सिनेमा घरों पर टूट पड़े। मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े मुगले आजम देखने की आरजू में घंटों पहले 2-2 मील लंबी कतारों में खड़े हो गए। कई मंचलों ने तो दिनों पहले अपनी कतारों में बिस्तर भी बिछा दी। फिल्म इंडस्ट्री की तारीख में किसी तस्वीर के लिए ऐसा हुजूम न पहले कभी आंखों ने देखा और न शायद आइंदा देख सकें। और बहुत सारे लोगों ने इस हिस्टोरिक फिल्म की टिकट को आज तक संभाल के रखा है। मुगले आजम फिल्म ने लाइफ टाइम 11 करोड़ का कलेक्शन किया था, जो आज के इन्फ्लेशन के हिसाब से 4000 करोड़ होता है। तो ये इंडियन हिस्ट्री की एक ऐसी फिल्म है जिसके कलेक्शन का रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। ये तो हुई फिल्म की बात, लेकिन डायरेक्टर के आसिफ को पूरी फिल्म बनाने के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। सबसे पहले चंद्रमोहन जी के निधन के बाद फिल्म के पूरी स्टारकास्ट को चेंज करना पड़ा। फिल्म के लीड एक्टर दिलीप कुमार और मधुबाला दोनों एक रिलेशनशिप में थे और फिल्म के शूटिंग के दौरान उनका ब्रेकअप हुआ था, तो के आसिफ के लिए बहुत मुश्किल था दोनों एक्टर के बीच में तालमेल बनाना। फिल्म के एक गाने का बजट 1 करोड़ रुपए था, तो के आसिफ फाइनेंशियली बहुत परेशान हुए थे क्योंकि फिल्म का बजट 1.5 करोड़ तक पहुंच गया था। इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन और राजनीतिक तनाव के चलते सिराज अली, जो फिल्म की फुली फंडिंग करने वाले थे, वो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान चले गए थे, तो के आसिफ को और कोई फाइनेंसर नहीं मिल रहा था। हालांकि सिराज अली ने पहले ही सजेस्ट किया था कि बिजनेस टाइकून सापुन जी पालून जी फिल्म को फाइनेंस कर सकते हैं, और आखिर में यही हुआ। बिजनेस टाइकून सापुर जी पालून जी ने पूरी फिल्म को फाइनेंस किया। हालांकि वो फिल्म प्रोडक्शन के बारे में कुछ जानते नहीं थे। एक और बड़ी दिक्कत थी, डायरेक्टर के आसिफ की चौथी शादी दिलीप कुमार जी की सबसे छोटी बहन अख्तर से हुई थी। इसी वजह से डायरेक्टर और एक्टर के बीच में बहुत तनाव था। फिल्म के लीड एक्टर दिलीप कुमार जी ने मुगले आजम फिल्म का प्रीमियर तक अटेंड नहीं किया था और तकरीबन 10 साल तक उन्होंने खुद की फिल्म नहीं देखी थी। 12 नवंबर 2004 को मुगले आजम फिल्म को फिर से रिलीज किया गया डिजिटल कलर में। ये इंडिया की पहली ऐसी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी जिसे पूरी डिजिटल कलर में कन्वर्ट करके रिलीज किया गया था। इस ट्रेंड के बाद बहुत सारी फिल्मों को डिजिटल कलर में रिलीज किया गया था। फिल्म को यूके और आयरलैंड में भी रिलीज किया गया था और लोगों ने बहुत पसंद किया था। आज भी फिल्म के किरदार, डायलॉग और गाने लोगों की जुबां पे हैं। तो ये थी इंडिया की सबसे बड़ी कल्ट क्लासिक फिल्म मुगले आजम बनने के पीछे की कहानी। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए बॉलीवुड अनकही।